हुँ, सामाजिक लड़ाई लड़ना और हर रोज़ फांसी पर चढ़ना बात बराबर है। हुँ, और बात रहा 62 एफआईआर नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर 103 एफआईआर है। अच्छा। और चंद्रशेखर रावण और गोल्डन दास ही नहीं, ये भारत का इतिहास है। जो भी समाज के हित का बात किया, जो भी समाज की लड़ाई लड़ा, हुँ, उसके लिए 2 ही काम किया गया है। या तो झूठा केस में उसको फँसा के जेल भेज दिया गया है और नहीं तो किसी तरह साजिश और षड्यंत्र रचकर उसको हत्या करने के लिए और आज़ादी पाने के लिए और शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या से मुक्ति पाने के लिए ना ही पैसा की ज़रूरी है हुँ, और ना ही पावर की ज़रूरी है। सिर्फ़ कलेजा की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत करते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हुँ, कि अगर यदि लगता है लोगों को कि गोल्डन दास अच्छा लड़ाई लड़ रहा है, तो हमको आगे मजबूत करे। और अगर यदि लगता है कि गोल्डन दास अच्छा नहीं लड़ाई लड़ रहा है, तो मदद नहीं की। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा हुँ। और जो लड़ेगा वो बढ़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं लड़ेगा, वो कुत्ता की तरह गाँव में गोल्डन दास ने कितने लोगों को न्याय दिला दिया? जो हम लोग भी लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें मीडिया महोदय का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। अगर मीडिया महोदय हम लोग के साथ नहीं रहेगा, तो हुँ, हमको नहीं लगता कि हम लोग की हम सिर्फ आंदोलन ही नहीं करते हैं, हुँ, हम अच्छा लिखते भी हैं। पहले हम थाना से लेकर डीजीपी तक हुँ, और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक और पब्लिक से लेकर सीएम तक हम लिखित में सूचना दे देते हैं। अच्छा। अगर उतना से न्याय मिल गया तो ठीक है हुँ। और नहीं तो न्याय हमको छीनने आता है। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगभग 22 वर्ष की उम्र में, महज 22 वर्ष की उम्र में 62 एफआईआर है इनके ऊपर। और बता दें कि 19 बार जेल जा चुके हैं। और बताइए कि इस उम्र में क्या किए होंगे कि आज जो है 19 बार जेल गए हैं और 62 एफआईआर है। लगते तो नहीं है, शरीफ दिखते हैं। और लेकिन ऐसा क्या किए हैं जो 22 एफआईआर है आपके ऊपर। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका सत्य टीवी को। अच्छा, ये जानकारी जैसी हमको मिला, हम सन्नाटा छा गया मेरा माइंड में कि 22 एफआईआर, महज 22 वर्ष की उम्र में कैसे हुआ 62 एफआईआर। देखिए, मीडिया महोदय, हम्म, सामाजिक लड़ाई लड़ना और हर रोज़ फांसी पर चढ़ना बात बराबर है। हम्म, और बात रहा 62 एफआईआर नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर 103 एफआईआर है। अच्छा। और चंद्रशेखर रावण और गोल्डन दास ही नहीं, ये भारत का इतिहास है। जो भी समाज के हित का बात किया, जो भी समाज की लड़ाई लड़ा, हम्म, उसके लिए 2 ही काम किया गया है। या तो झूठा केस में उसको फँसा के जेल भेज दिया गया है और नहीं तो किसी तरह साजिश और षड्यंत्र रचकर उसको हत्या करा दिया गया है। जैसे बाबू जगदेव प्रसाद को देखिए, हम्म, हत्या करा दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को देखिए, जेल भेज दिया गया। गोल्डन दास को देखिए, कितना बार जेल भेज दिया गया। फिर भी हम हत्या से और जेल से और पुलिस की लाठी से डरने वाला नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे थे कहीं ना कहीं कि देश आजाद है लेकिन देश के लोग गुलाम हैं। देखिए, हम लोग कल भी गुलाम थे और हम्म, आज भी गुलाम हैं। कल हम लोग गुलाम थे अंग्रेज का हम्म, और आज हम लोग गुलाम हैं फॉरवर्ड का। आज देश आज़ाद हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना? हम्म, तो उस समय लड़ना था गोरों से और हम्म। आज लड़ना है चोरों से। चोरों से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे न्याय पाया जाए? गरीब आदमी को पहुंच नहीं है, थाना जाते हैं तो भगा देते हैं, तो कैसे जुल्म अत्याचार अत्याचार जो हो रहा है, इससे कैसे निजात पाया जाए गरीब आदमी को? देखिए, मीडिया महोदय, हम्म, लड़ाई लड़ने के लिए और आज़ादी पाने के लिए और शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या से मुक्ति पाने के लिए ना ही पैसा की ज़रूरी है हम्म, और ना ही पावर की ज़रूरी है। सिर्फ़ कलेजा की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है और बाबा साहब का संविधान पढ़ ले, इसकी ज़रूरत है। और ऊधम सिंह और भगत सिंह का जीवनी पढ़ ले, हम्म। ऑटोमैटिक मुक्ति मिल जाएगा। जितने भी गरीब समाज के लोग हैं चाहते हैं कि आजाद भगत सिंह पैदा हो, भगत सिंह हो और क्या बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हो, लेकिन सब ये चाहते हैं कि मेरे घर में नहीं हो। देखिए आपके जैसे जैसे युवाओं की आवश्यकता है ताकि देश में जितने गरीबों के ऊपर जो जुल्म हो रही है वो उससे लड़ाई लड़ी जा सके। देखिए मीडिया महोदय, हम्म, हालाँकि चाहता सब है कि भगत सिंह और ऊधम सिंह हो, हम्म, लेकिन वही लोग नहीं चाहता कि हमारे घर में जो कायर होता है, जो नामर्द होता है, हम्म। जो नपुंसक होते हैं। इसलिए कि जिस इंसान के अंदर इंसान के प्रति दुःख ना हो, दर्द ना हो, वो इंसान नहीं है, वो हैवान से भी गिरा हुआ है। आप थाना में जाते हैं, आपको डर नहीं लगता? घर के लोग क्या बोलते हैं आपके? देखिए हमारे ऐसे भी कोई नहीं है। हम्म, मेरी एक माँ थी हम्म, और माँ एक ही बात कहती थी कि बेटा जब तक जीना समाज के लिए जीना। इसलिए कि अपना ज़िंदगी तो कुत्ता भी जी लेता है। अपना बाल-बच्चा के तो जानवर भी पोस लेता है। हम्म। तो फिर तू भी वही ज़िंदगी जिएगा, फिर जानवर और कुत्ता में तुम में क्या फ़र्क होगा? अगर तुमको जान देने से अगर हज़ारों को न्याय मिल सकता है, हज़ारों की इज़्ज़त बच सकता है, हज़ारों को जान बच सकता है, तो अपना जान की परवाह मत करना। अच्छा, आपकी रैली में कहीं न कहीं आपके साथ और कई युवा आते हैं, कहीं न कहीं आप पर 62 एफआईआर बता रहे हैं और युवाओं पे हो सकता है, फँस सकते हैं, उनका कोई अलग लाइफ़ है, आपका कोई कुछ सोच अलग है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा ना कोई व्यक्तिगत और पर्सनल मेरा शौक नहीं है। हुँ, ये सामाजिक लड़ाई जो है, हुँ, ये सार्वजनिक है। ये सामाजिक लड़ाई जो है सभी पर के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है। हमको कोई कहा नहीं है कि आप गोल्डन समाज की लड़ाई लड़ो। हुँ, हम खुद से ये रास्ता अपनाए हैं।
और मैं समाज के लोगों से सिर्फ आग्रह करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर यदि लगता है लोगों को कि गोल्डन दास अच्छा लड़ाई लड़ रहा है, तो हमको आगे मजबूत करे, और अगर यदि लगता है कि गोल्डन दास अच्छा नहीं लड़ाई लड़ रहा है, तो मदद नहीं करे। तो कम से कम बेशर्मों को हम कहेंगे कि नामर्द लोगों को, नालायक लोगों को, कि कम से कम विरोध तो मत करो। हम किसी को कहने नहीं ना जा रहे हैं कि आओ हमारे साथ लड़ाई लड़ो। लगभग आपके बातों से पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना हो जाए। जिस प्रकार की आप संवैधानिक बात करते हैं, पुलिस प्रशासन को आप घेर लेते हैं, उनका बोलती बंद कर देते हैं। ये पूरा ज्ञान आप कैसे प्राप्त किया, हासिल किया? देखिए, हम पहले भी आपके न्यूज़ के माध्यम से हम बोल चुके हैं कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो लड़ेगा वो बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं लड़ेगा, वो कुत्ता की तरह गाँव में ही सड़ेगा। और बात रहा कि हमारे आंदोलन में लाठी जिसको खाने से डर है, केस झूठा होएगा और जेल जाने से डर है, तो फिर उधम सिंह और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने से डर नहीं लगा, तो आज के नौजवानों को केस से और झूठा केस से डर क्यों है? क्या किसी को माँ बहन को रेप होगा और पुलिस उसको लाठी से मारेगा, तो क्या डर से वो अपना अधिकार की बात नहीं करेगा? किसी को बाप भाई को हत्या होगा, तो क्या वो अपना न्याय के लिए वहाँ अपना आवाज नहीं उठाएगा पुलिस के डर से, लाठी के डर से? अगर नहीं उठाएगा तो माँ बहन की इज्जत लुटवाते रहो और हत्या करवाते रहो। अभी तक गोल्डन दास ने कितने लोगों को न्याय दिला चुके हैं? हमको लगता है कि 38 जिला में 20 जिला में हम कम से कम न्याय दिला चुके होंगे। 20 जिला में? बिल्कुल, और न्याय मांग कर नहीं दिए हैं, न्याय छीन कर दिए हैं। अच्छा। और देख लीजिए, हम जो कहेंगे, कहना तो खैर नहीं चाहिए, जी। लेकिन बाबा साहब के संविधान के दम पर हमने जो किया है, हमको नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा किया होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कहता है। इसलिए लोग कहता है कि गोल्डन भैया आप सिकड़ और ताला पहला शख्स लेके जाने वाले हैं। दूसरी बात कि हाउस गार्ड, पूरे भारत में आप कितने घर दलित के घर में सुने होंगे कि हाउस गार्ड मिला है? एक चरखा जैसे मंत्री का हाउस गार्ड होता है ना, वैसे हमने हाउस गार्ड दिलवाने का काम किया। 1 दरोगा और 4 बंदूक वाला सिपाही को। वो अभी भी होंगे? बिल्कुल, बुलडोजर में चलवाया। बिहार में अभी तक कै घर पे सुनते हैं बुलडोजर चला है? हमने तो कभी नहीं। गोल्डन दास चलवाया है, न्यूज़ में देख लीजिए। अविलंब मुआवजा दिलवाना। आज तक सुने थे कि SC-ST मामले में शोषित, पीड़ित, वंचित को खाना-पीना और कपड़ा-लत्ता, पढ़ाई-लिखाई सारा व्यवस्था होता है? नहीं। हमने दिलवाया है। अच्छा, दरोगा के प्रति या जितने आप जो सबूत इकट्ठा करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? किसी भी दरोगा के खिलाफ आप सबूत लेकर पहुंच जाते हैं, दरोगा का बोलती बंद हो जाता है? सबूत इकट्ठा करना कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ। आपका न्यूज़ जो है ना, सत्य टीवी, सत्य टीवी न्यूज़ को यदि सर्च मारिए यूट्यूब में और इसी को 10 गो न्यूज़ सुने, इसी में 10 गो न्यूज़ में 5 गो सबूत मिल जाएगा। सबूत तो मीडिया वाले देते हैं कि फलाने जगह बलात्कार हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, फलाने जगह हत्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। आपके जैसे जो मीडिया महोदय हमारे समाज के जो रीढ़ हैं, जो अब हम लोग भी लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें मीडिया महोदय का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। अगर मीडिया महोदय हम लोग के साथ नहीं रहेगा, तो हमको नहीं लगता कि हम लोग का एक भी आंदोलन सक्सेस होगा। अच्छा, आपके कार्यों से कहीं न कहीं पूरे भारत में प्रेरणा मिल रही है। कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। वो भी आपके बारे में बोल रहे थे कि मेरे छोटे भाई हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए उनके बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम शुरू से कहते हैं कि हमारे बड़े भैया हैं, हम उनका छोटा भाई हैं। और देखिए, संगठन और पार्टी कोई भी हो, हमारा मिशन सिर्फ वही है कि समाज को न्याय हो, समाज को भलाई हो, समाज को फ़ायदा हो। और चंद्रशेखर भैया के साथ हम तब तक हैं जब तक वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा, बहुत कम दिनों में गोल्डन दास इतना पॉपुलर हो गए हैं, हाइलाइट हो गए हैं। गरीबों के प्रति न्याय दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। हज़ारों पीड़ित जो है आपके पास कॉल करते हैं, उन लोगों को जवाब किस प्रकार से देते हैं और किस प्रकार से न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं? देखिए, हम सिर्फ आंदोलन ही नहीं करते हैं, हम अच्छा लिखते भी हैं। पहले हम थाना से लेकर DGP तक और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक और पब्लिक से लेकर CM तक हम लिखित में सूचना दे देते हैं। अच्छा। अगर उतना से न्याय मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो न्याय हमको छीनने आता है। फिर सिकड़ ताला लेके हम पहुँच जाते हैं। लेकिन अधिकांश मामले में लिखने से ही और फ़ोन से ही लोगों को न्याय मिल जाती है। और कोई ऐसा रेयर केस होता है, कहीं वैसा एकदम घटिया और नीच सोच वाले मानसिकता के पदाधिकारी होते हैं कि जो नहीं सुनते हैं, तो वहाँ हमको सिकड़ ताला लेकर पहुँचना मजबूरी होता है। आगे की क्या मतलब कि फिर से वही रहेगा? आगे की क्या लक्ष्य है? क्या आपसे मतलब कि उसी प्रकार का उम्मीद जताई जाएगी पास्ट में कि जिस प्रकार से अभी काम कर रहे हैं गोल्डन दास? अभी तक हमारा जो भी काम देखे हैं आप लोग, वो एक टेलर देखे हैं। अब मेरा मूवी चालू होने वाला है। ये जो भी काम जो है, ये शुरुआत जब इतनी अच्छी है, तो अंत इससे और मजबूती होगा। इतना आप लोग निश्चिंत रहें। और बिहार में बहुत जल्द शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या से हम मुक्त कराने का काम करेंगे। तो बाकी गोल्डन दास जी का मिशन? हाँ, मिशन मेरा कुछ नहीं है। मिशन हमको ना समाज से नोट चाहिए, ना समाज को वोट चाहिए, लेकिन समाज को हक और अधिकार हमें चाहिए। समाज को हमारा मान-सम्मान चाहिए। और 100 में शोषित 90 हैं, और शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है।
वो भाग हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारा समाज को चाहिए। और कोई दे दिया तो ठीक है, नहीं तो छीन के हम समाज को देने का काम करेंगे। तो वैसे पुलिस वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब कि एफआईआर होने के बावजूद भी एक्शन नहीं लेते हैं? वैसे वैसे भ्रष्ट पुलिस प्रशासन को और चोर पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुन ले हम्म कि सुसंगत धाराओं में हम्म न्याय के कुर्सी पर बैठे हैं, न्याय करें और जाति को देखकर सम्मान और जाति को देखकर अपमान ना करें। अगर वैसा करता है तो वैसे पदाधिकारियों को बाप गोल्डन दास पैदा हो चुका है। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा।